बागपत में आंगनबाड़ियों का मानदेय नहीं बढ़ा तो सड़कों पर उतर चुनाव का बहिष्कार की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बागपत में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिला कलेक्ट्रेट में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्तियों ने इस दौरान जिलाधिकारी राजकमल यादव को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 2017 में आने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने की बात की थी, लेकिन आज सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, सरकार इस पर कुछ भी बात नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार उसके बाद भी उनका मानदेय नहीं बढ़ा रही है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनका जल्द मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो वह इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी और चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे। का नाम? मेरा नाम सुषमा गुर्जर है। कलेक्ट्रेट में आए हो, क्या मामला, क्या मांग? सर, कलेक्ट्रेट में आए हैं हम महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी मांगे लेकर। सरकार को बने हुए 4 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारी किसी मांग पर भी सरकार ने गौर नहीं दिया है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम 3 महीने के लिए एक समिति बनाएंगे जिसमें हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। सम्मानजनक मानदेय आज तक हमें नहीं दिया गया और इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे 1500 रुपए बढ़ाए थे प्रोत्साहन राशि के रूप में, वो भी हमें आज तक नहीं दिए गए हैं। सिर्फ वादा खिलाफी हमारे साथ होती आई है और हमारी जो ड्यूटी है कोविड-19 में भी लगाई जाती है, अदर विभाग में भी लगाई जाती है। जो भी कोई कार्य होता है वह आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। सिर्फ एक कहते क्या है भाई, मानदेय कार्यकर्ता प्राप्त हो तुम। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए सिर्फ हमें सम्मान दिया जाता है। एक सम्मान से घर का गुजारा तो नहीं चलता। हमारे घर में भी बच्चे हैं, बच्चों का कुपोषण मिटाते मिटाते हमारे बच्चे खुद कुपोषित हो गए हैं। तो क्या हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है? क्या हमारा मानदेय सम्मानजनक नहीं होना चाहिए? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, जैसा कि हमारी मांगे अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो मैं ये चाहूंगी कि हमारा ये प्रसारण टीवी पर दिखाया जाए, ज्यादा से ज्यादा जगह पे इसको दिखाया जाए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार सोचने के लिए विवश हो जाए कि अगर आंगनवाड़ियों की मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे, जिसका कारण स्वयं हमारा शासन प्रशासन होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। का नाम जानना चाहूँगी? बबीता शर्मा। कलेक्ट्रेट में आए हो, क्या मामला, क्या मांगे आप? कलेक्ट्रेट में आज हम अपने यूनियन की तरफ से आए हैं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ की तरफ से, और अपने मानदेय बढ़ोतरी के लिए आए हैं। सरकार जब 2017 में इलेक्शन हुआ था तो वादा किया था, सरकार ने वादा क्या संकल्प लिया था कि हम आंगनवाड़ियों का मानदेय सम्मानजनक करेंगे। लेकिन सम्मानजनक तो क्या, हमें आंगनवाड़ियों ने, इससे पहले हमारा 2017 में धरना प्रदर्शन हुआ था, उस टाइम का 2 महीने का मानदेय हमारा आज तक हमको नहीं दिया गया। और उसके बाद हमें अदर विभागों में भी काम पे लगाया जाता है। कोविड-19 में भी हमें काम पे लगाया गया। हम अपने बाल बच्चों को, एक बीमारी के डर को छोड़ के भी हमने लोगों की सेवा की है। सब तरह से अपना समाज सेवा का जो कार्य है वो किया है। लेकिन हमें ये कहा जाता है कि आपको मानदेय दिया जाता है, आपके काम के बदले मानदेय दिया जाता है। लेकिन मानदेय भी वो इतना है कि आज के महंगाई के टाइम में उससे गुजारा नहीं हो सकता। हमारे घर में भी बच्चे, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। उन पैसों में जो हमें मानदेय दिया जा रहा है 5,500 रुपए, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आज के महंगाई के टाइम में न्यूनतम मानदेय कम से कम हमें मिलना चाहिए, सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती 2022 के इलेक्शन से पहले, तो हम अपना आंदोलन जो है और उग्र करेंगे। और जितनी भी उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख आंगनवाड़ी हैं, सभी को हम जोड़ेंगे और इसका सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। हम कोई भी, हमारा जो यूनियन है आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की 4.5 लाख आंगनवाड़ी और सहायिका और जितने भी परिवार उनसे जुड़े हुए, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे।